दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 7 फरवरी 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से कुछ खास सूचनाओं को लेकर एक खास अपील आप सबसे करने के लिए। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड इत्यादि स्कैम्स के अंदर दर्जनों ठग जेलों के अंदर हैं और दर्जनों ही अभी फरार भी हैं। कुछ की संपत्ति सीज कर दी गई हैं, कुछ की कुर्क कर दी गई हैं। तो जैसा कि मैं पहले भी बताता रहा हूं कि ठग कोई भी हो, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान क्यों ना हो, यदि वो ठग है और उसने किसी भी साथी की मेहनत की कमाई का 1 रुपया भी हड़पा है तो वो बच नहीं पाएगा बिना जेल की सलाखों के पीछे जाए। उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना ही होगा। जैसा कि आप सबको पता है, बाइक बोट टैक्सी स्कैम में हमारे देश के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, फिल्मी कलाकार वो क्या नाम है उसका, मुकेश खन्ना, और वो दूसरा रजा मुराद, और एक शायर वो नदीम फारूकी, एमएलए है जोगिंदर अवाना, केंद्रीय मंत्री है नितिन गडकरी, 2 आईपीएस हैं राम कुमार और संजय सिंह, और दर्जनों अननोन जिनके हम नाम नहीं जानते या जिनके नाम लेना नहीं चाहते ऐसे आईएएस आईपीएस। छत्तीसगढ़ का पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और दर्जनों सांसद, मिनिस्टर्स बाइक बोट टैक्सी स्कैम में संलिप्त रहे। इन तमाम बड़े लोगों का, सफेद पोशों का संरक्षण पाकर के ही संजय भाटी और बद्रीनाथ तिवारी जैसे जेब कतरे हमारे देश के 2 लाख सैनिकों को और 6 लाख से ज्यादा सामान्य नागरिकों की मेहनत की कमाई को हड़पने में सफल हो सके। और न केवल उन्होंने लोगों की मेहनत की कमाई को हड़पा प्रधानमंत्री के ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया मिशन के नाम पर, अपितु दिसंबर 2018 में एक बड़ा फर्जी रक्तदान शिविर लगा करके बद्रीनाथ, संजय भाटी और अन्य ठगों ने हमारे देश के सैनिकों का, किसानों का 62,100 यूनिट खून उनके शरीर से निकाला और उसे गैर कानूनी रूप से बाजारों में बेच दिया। इसी तरह प्रधानमंत्री के स्वरोजगार मिशन के नाम पर राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के ठग मितेश अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल और दूसरे लोगों ने देश के 50 लाख लोगों की मेहनत की कमाई को ठगा। इसी तरह ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड ने प्रधानमंत्री के नाम पर ही, प्रधानमंत्री के मित्र सलमान खान के बड़े भाई ने वो कंपनी बनाई अपने फर्जी एमडी वगैरह हायर करके। वहां लाखों लोगों को चूना लगाया गया। दिल्ली में उसका दफ्तर रहा, स्टेट्समैन बिल्डिंग में, नोएडा फिल्म सिटी में उसका रजिस्टर्ड ऑफिस बनाया गया और प्रधानमंत्री के मित्रों ने उस कंपनी को खूब प्रमोट किया और लाखों लोगों की मेहनत की कमाई को हड़प कर फरार हो गए और खुले घूम रहे हैं। इसी तरह से राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड वाले खुले घूम रहे हैं। बाइक बोट टैक्सी स्कैम में लगभग 28-29 ठग जेलों में हैं और इससे कहीं ज्यादा अभी तक खुले घूम रहे हैं। अभी वीएन तिवारी खुला घूम रहा है। अभी आईडीबीआई बैंक के अधिकारी जिन्होंने ये पूरा स्कैम करवाया वो खुले घूम रहे हैं। नितिन गडकरी भी कैबिनेट में बैठा हुआ है। आईपीएस राम कुमार और संजय सिंह दोनों अपने पदों पर बने हुए हैं। विधायक जोगिंदर अवाना खुला घूम रहा है, रजा मुराद खुला घूम रहा है, मुकेश खन्ना खुला घूम रहा है और दूसरे बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं जो तमाम लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उन्हें अभी तक जेल नहीं भेजा गया और उसका कारण केवल और केवल ये है कि ये तमाम लोग सरकार से जुड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री का और उनकी सरकार का इन तमाम ठगों को संरक्षण प्राप्त है। इसीलिए इन तमाम ठगों ने अलग अलग भिन्न भिन्न नामों से सैकड़ों नहीं हजारों ठग कंपनी बनाई, जिनमें बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, राधा माधव, ब्लू फॉक्स मोशन, फ्यूचर मेकर, साइंस सिटी, कैची पिक्सल, हमारा वाहन, हमारी सवारी, गो राइड, गो बाइक, गो वे, हेलो राइड, वाया इंडिया, मशरूम इंडिया, स्ट्रीट हॉक्स, जेबीसी, ए टू जेड, डी कैब, ग्रीन इंडिया, एनएमएम,
एवरग्रीन, हीरा गोल्ड और दुनिया भर की तमाम इस तरह की कंपनियां बनाई, जिन कंपनियों ने बारी बारी से हमारे देश के लगभग 20 करोड़ नागरिकों की मेहनत की कमाई को लूटा, हड़पा और खुलेआम देश के प्रधानमंत्री का नाम, उनकी स्कीम्स का नाम, भारत सरकार के लोगोस का इस्तेमाल किया, इनके चित्रों का इस्तेमाल किया। और ये तमाम लोग आज भी खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और न केवल सांस ले रहे हैं बल्कि कई लोग तो वो राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड वाला तो फाइटो अटामी बना करके अभी भी लोगों को ठग रहा है। वो हेलो टैक्सी वाला डी कैब बना करके अभी भी लोगों को ठग रहा है। कुछ लोग जेलों में गए, लेकिन जो मास्टरमाइंड लोग थे, वीएन तिवारी जैसे, अजय हरिनाथ जैसे, अभिषेक अग्रवाल जैसे, अनिल अग्रवाल जैसे, राशिद नशीम जैसे, अशोक शर्मा जैसे, अनिल सेन जैसे, अनिल मोर जैसे, वो तमाम ठग आज भी खुली हवा में घूम रहे हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं। बाकायदा वो प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवाते हैं, मुख्यमंत्रियों के साथ दावतें उड़ाते हैं और उन्हें कोई परवाह नहीं है। ना वो पुलिस से डर रहे हैं, न किसी और एजेंसी से डरते हैं। उन्हें पता है कि उनके मित्र, दोस्त, परिवार के लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स में बैठे हुए हैं, वो उनको बचा ले जाएंगे। दोस्तों, ये सब इसलिए इन ठगों की इतनी हिम्मत हो पा रही है कि हम लोग सजग नहीं है, जागरूक नहीं है, संगठित नहीं है। यदि हम सजग होते, जागरूक होते, संगठित होते तो किसी भी ठग की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी की मेहनत की कमाई को ठग कर खुली हवा में सांस ले पाता या सीना चौड़ा करके घूम पाता। वो तमाम लोग अगर जेलों में नहीं भी होते तो भूमिगत अवश्य होते, लेकिन यहां तो ठग खुलेआम घूम रहे हैं, नई नई कंपनी बनाकर लोगों को फिर से ठग रहे हैं। ये हमारी कमजोरी है दोस्तों, चूंकि हम जागरूक नहीं है, संगठित नहीं है, सजग नहीं है। आज मैंने एक मेल ड्राफ्ट करके तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है, वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दूंगा फेसबुक का। उसको आप तमाम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे और उसे मेल के मार्फत भारत के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, राष्ट्रपति को, सेबी को, सीबीआई को, सीजेआई को भेजेंगे, ताकि सरकार में बैठे हुए बेईमान से बेईमान लोगों को भी ये पता चल सके कि आज भारत जाग रहा है। जिस तरह भारत के 20 करोड़ लोगों को ठगों ने प्रधानमंत्री के नाम पर ठगा है, उन ठगों के खिलाफ अब भारत एकजुट हो रहा है और इन ठगों को अब जेल भेजना ही होगा। इन ठगों के खिलाफ अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत कार्रवाई करके इन ठगों की संपत्तियों को सीज और नीलाम करके तमाम ठगी पीड़ितों का पैसा वापस देना होगा। दोस्तों, ये एहसास आपको कराना होगा सरकार को, और ये एहसास तब होगा जब आप लाखों की, करोड़ों की तादाद में डेली मेल करेंगे, सोशल मीडिया पर सक्रिय रहेंगे, ट्वीट करेंगे। आप देख रहे हो, वो विदेश में बैठी हुई एक अमेरिकी कलाकार ने, रेहाना या क्या नाम है उसका, उन्होंने एक ट्वीट किया तो सारी दुनिया में उस एक ट्वीट से, आधे लाइन के ट्वीट से किसान आंदोलन सारी दुनिया में फैल गया और आज पूरी दुनिया जो है सकपका रही है उस आधी लाइन के ट्वीट से। तो इसी तरह से जब दुनिया के लोगों को पता चलेगा, इस तरह के लोगों को, रेहाना जैसे लोगों को, मियां खलीफा जैसे लोगों को, जो निर्दोष लोगों के प्रति संवेदनशील हैं, जो पीड़ितों के प्रति संवेदनहीन नहीं हैं, वो उनकी आवाज को उठाते हैं, तो वो लोग आपके पक्ष में भी ट्वीट अवश्य करेंगे। वो ना भी करें तो आप तमाम लोग करोड़ों की तादाद में हैं, आप ही ट्वीट करेंगे तो आपके इन ट्वीट से ही सोशल मीडिया पर एक तूफान आ जाएगा और सरकार को आपकी जायज और न्यायपूर्ण मांगों को मांगना पड़ेगा। कोई भी सरकार, ये सरकार तो वोट से चुनी हुई सरकार है। जो सरकारें तानाशाह सरकार होती हैं, तख्ता पलट करके बनाई जाती हैं, वो भी जनमत के सामने झुक जाती हैं। दोस्तों, जनमत आपको पैदा करना होगा। मैंने आज जो मेल बनाया है, ड्राफ्ट किया है, वो बहुत सुंदर, अट्रैक्टिव और प्रभावशाली ड्राफ्ट तैयार किया है। वो इस डिस्क्रिप्शन में होगा, वीडियो की में लिंक में जाकर के उसे वहां से कॉपी पेस्ट करके उसे तमाम लोग भेजिए। ट्विटर पर युगांतर न्यूज ट्विटर हैंडल को फॉलो कीजिए, डेली के ट्वीट कीजिए आप अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून को लागू करवाने के लिए। डेली फेसबुक पर जाइए, वहां पोस्ट लिखिए, शेयर कीजिए, इस युगांतर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप पर सक्रिय रहिए, मेल कीजिए। तमाम लोग, जब तक यार इतना सा काम तो कोई भी कर सकता है, केवल उंगलियां चलानी होती हैं सोशल मीडिया पर या मेल करने के लिए। इतना सा काम भी आप लोग नहीं करेंगे लाखों की तादाद में,
तो ये सरकार तो पहले से ही बेईमान है। ये सिस्टम, ये तो ठगों को बचाना चाहते हैं, क्योंकि ठगों ने जो पैसा आप लोगों से हड़पा लूटा उसका बहुत बड़ा हिस्सा सरकार में बैठे हुए लोगों के पास गया है। इसीलिए ठग इतने बड़े पैमाने पर खुलेआम आपके साथ ठगी करने में सफल हो सके। अगर सरकार का संरक्षण ठगों को प्राप्त नहीं होता, सरकारी लोग उनको प्रोटेक्ट नहीं करते ठगों को, तो ठगों की औकात नहीं थी कि वो देश के सैनिकों का, देश के किसानों का, मजदूरों का, दुकानदारों का, प्रोफेशनल्स का उत्पीड़न कर सकते, शोषण कर सकते, उनके धन को हड़प सकते। इस चीज को समझिए तमाम लोग, और इन ठगों से और इस बेईमान सिस्टम से लड़ने का, विजय प्राप्त करने का, अपनी मेहनत की कमाई को वापस पाने का केवल एक ही मार्ग है कि आप तमाम लोग एकजुट हों, संगठित हों, सजग हों, जागरूक हों और हल्ला बोलते रहें सोशल मीडिया पर भी और सड़कों पर भी। जब जब आह्वान करें तमाम लोग सड़कों पर निकलिए और सोशल मीडिया का इस्तेमाल जम करके कीजिए, तभी आपकी मेहनत की कमाई जल्दी से जल्दी वापस आपको मिल सकेगी। सबको पता है, मैं बार बार बताता रहता हूं कि हम हाई कोर्ट गए हुए हैं रिकवरी के लिए, लेकिन अगस्त से लगातार एक ही ऑर्डर को रिवाइव किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश पर, और अभी तक उस पर सुनवाई नहीं हो पा रही। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिप्लाई भी फाइल नहीं की है, केवल सेबी की तरफ से रिप्लाई आई है, ठगों तक ने रिप्लाई नहीं दी। अब उस पर 24 मार्च फिर एक्सटेंड कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में जनवरी में हम चले गए थे 2021 में ही, 20 में भी रिट पिटीशन फाइल की थी, जिसे उन्होंने हाई कोर्ट को जो है रेफरेंस कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। हम पुनः गए क्रिमिनल रिट पिटीशन सीबीआई जांच की मांग को लेकर के, वो भी अगस्त से अभी तक लिस्टेड नहीं हुई है, केवल नंबर दे करके छोड़ दिया गया। तमाम जो ऑब्जेक्शंस थे वो क्योर कर दिए गए, उसके बावजूद वो लिस्टेड नहीं की जा रही, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत भारी दबाव सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर है। वो नहीं चाहते कि ये ठगी प्रकरण जल्दी से सुनवाई पर आए और मीडिया में इनको स्थान मिले या ये हाईलाइट हो, चूंकि इनमें सीधे सीधे प्रधानमंत्री का नाम जुड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री की कैबिनेट के लोग इनमें इन्वॉल्व रहे हैं। जब भी ये मामले सीबीआई को जाएंगे, उछलेंगे, उखड़ेंगे, दुनिया की नजर में आएगा, इस सरकार में बैठे हुए बेईमान सिस्टम की भद पिट जाएगी। ये नंगे हो जाएंगे जो आज राष्ट्रवाद का दंभ भरते हैं, ईमानदार होने का ढोंग करते हैं और बहुत सारी चीजों का ये दंभ भरते हैं, ढोंग करते हैं। इनकी तमाम पोल खुल जाएंगी जिस दिन ये ठगी प्रकरण दुनिया के सामने आएंगे। इसलिए दोस्तों, तमाम लोग एकजुट हो जाओ, संगठित हो जाओ, ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन से जुड़ो, ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन की मेंबरशिप लो। आप स्वयं सामने नहीं आ सकते, स्वयं कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, तो ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन के मार्फत अपनी कानूनी प्रक्रियाओं को कंप्लीट अवश्य कराइए, अपना क्लेम अवश्य फाइल कीजिए, ताकि जब भी आपके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से कोई फैसला आए तो उसमें आप भी दावेदार रहें कि आपकी मेहनत की कमाई भी फला फला कंपनी के फला फला ठग ने हड़पी थी, और आप उस पर वापस पाने का क्लेम कर सकें। दोस्तों, उम्मीद है जल्दी ही सरकार में बैठे हुए बेईमान और निर्लज्ज लोगों को शर्म आएगी और ये वीएन तिवारी, मितेश अग्रवाल, राशिद नशीम, अशोक शर्मा जैसे तमाम ठगों को गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। नहीं भेजेंगे तो फिर हमें इस आंदोलन को और तेज गति देनी है और इस निर्लज्ज सरकार के खिलाफ और जोरदार ढंग से हल्ला बोल अभियान चलाना है। जय हिंद, जय भारत।